ओ तो आगे चले। कुल मिलाकर राजपुत्र को अध्ययन में अध्यापन करने तक की बात थी। उनको योग्य बनावे इस प्रकार से। इसके बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी होगी और वापस घर आएगा गुरुकुल से, उस समय क्या करना है बता रहे हैं। सत्रिनाम एकश्चैनम मृगया द्यूतम अद्य स्त्रीभिः प्रलोभयेत्। जो सत्री है, सत्री की तो चर्चा गुप्तचर विभाग में हो गई थी। जो राज परिवार की ऐसे लोग हैं जिनकी और कोई विशेष योग्यता नहीं है, जो चार यानी गुप्तचरों की जो समाचार वो अंतिम अधिकारियों के पास आकर देते हैं, तो वो सत्री है। और उनमें से कुछ सत्री राजकुमार के साथ होकर उनको थोड़ा सा लोभ देवे कि चलो आज शिकार खेलेंगे, आज जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, इस प्रकार प्रलोभन दे। और क्या प्रलोभन दे? पितरी विक्रम्य राज्यम गृहाणयति। अपने विद्रोह करके राजा को बंदी बना के, अपने पिता पे विद्रोह करके बंदी बना के खुद राजा बनो। तो एक सत्री इस प्रकार प्रलोभन करावे, तद अन्य सत्री प्रतिषेधयेत। और दूसरी सत्री उसको मना करे, नहीं ये ठीक नहीं है। तो इससे राजपुत्र का वो अंदर की स्थिति पता चलेगा, वो किस पक्ष में हाँ कर रहे हैं। इति आम्भी आचार्यों का ऐसा मत है। किंतु आचार्य कौटिल्य मना कर रहे। महादोष महादोषम अबुद्ध बोधनम इति कौटिल्य। इस प्रकार प्रलोभन देने की जो बात है ना परीक्षण के नाम से, वो बिल्कुल गलत है। बहुत बड़ा दोष है इसमें। जिसको कुछ गलत करने का पता नहीं था, मन में उनका कुछ था नहीं, अब मन में बीज डाल रहे हैं। नवम ही द्रव्यम येन येन अर्थ जातेन उपदिह्यते तत्तद आचुष्यति। नया घड़ा जो है ना, उसमें पहले यदि हम घी भरेंगे तो उस घड़े की जीवन भर उसमें से घी का महक आएगा। यदि तेल भरेंगे तो तेल का आएगा। सबसे पहले जो भरेंगे उसको अपने अंदर पूरा वो चूस लेता है। एवमयम नवबुद्धि यद यद्यद उच्यते तच्चत् शास्त्रोपदेशमिव अभिजानाते। इसी प्रकार ये नया नया पढ़ के आया हुआ है, इसको जो जो हम कहेंगे वो शास्त्र के बराबर श्रद्धा से सुनेगा, बुद्धि में बिठा देगा। क्योंकि अभी तक जो गुरुकुल में माहौल है, कुछ कहे तो मानना, बड़ों ने कुछ कहा तो उसको मानना, उस पर सम्मान रखना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, ये सीखा हुआ है। तो ये सत्री जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा। तस्मात् धर्मम अर्थम च अस्य उपदिशेन ना धर्मम अनर्थम व। इसलिए घर आने के बाद भी राजपुत्र को, चाहे उनके माता पिता हो या बड़े हो या कोई भी अधिकारी हो, धर्म और अर्थ का ही उपदेश करे, अधर्म अनर्थ का उपदेश ना करे। पर अब यदि उसके अंदर कुछ गलत प्रवृत्तियां हैं, उसको कैसे दूर करें। गुरुकुल से तो ठीक है, पढ़ के आया है, आने के बाद अब दुनिया देख रहा है, तो कुछ उनके अंदर कुछ गलत विषयों पे आसक्ति उत्पन्न हो सकता है और उस पे नजर रखना पड़ेगा। ठीक है, सीधा बोल के परीक्षण नहीं करेंगे तो किसी और प्रकार से करना पड़ेगा। अब वो प्रक्रिया बता रहे हैं। सत्रिणस्त्वेनं तवस्व इति वदन्तः पालयेयुः।
सत्री जो है राजकुमार के सखा बन के, हम तो तुम्हारे ही हैं, हम तो तुम्हारे अपने हैं, तुम हम पे विश्वास कर सकते हो, इस प्रकार उसकी सेवा करते रहे, उसके साथ रहे, उसके साथ घूमे और उनसे बातें करते रहे। तो साथ में रहेंगे तो उनका भाव, उनकी जो स्थिति सारा समझ में आएगा। यौवनोत्सेकात् परस्त्रीषु मनः कुर्वाणम् आर्या व्यंजनाभिः स्त्रीभिः अमेध्याभिः शून्यागारेषु रात्रौ उद्वेजयेयुः। मान लो युवावस्था के कारण इनके अंदर कुछ वासना उत्पन्न हुई और परस्त्री के प्रति उसकी यदि रुचि उत्पन्न होता हुआ नजर डलता हुआ यदि दिखे, क्योंकि सत्री तो साथ रहेंगे दिन भर, तो इनकी चेष्टाओं से पता चल ही जाएगा कि ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। यदि उनको ऐसा लगे कि इनको स्त्री के प्रति रुचि है, तो उसका क्या उपाय करना बता रहे हैं। आर्या व्यंजना भी यानी जो श्रेष्ठ स्त्री जैसा वेशभूषा के साथ कुछ अमेध्या स्त्री यानी जो गंदे स्त्री यानी जो अंदर से शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, अथवा कुरूपा है, जो रुचि जिससे उत्पन्न नहीं होगी, ऐसे स्त्री को शून्यागारेशु यानी ऐसे कमरे में जहां ना तो कोई पंखा चलता है, अंधेरा है, ठीक से बिस्तर भी नहीं है, ऐसी जगह पर उस स्त्री के साथ करो ताकि वो दुखी हो जाए। कुल मिला के वो आसक्ति खत्म करना होगा, उसी नाम से उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करो कि ये तो बेकार है। मद्य कामम योगपानेन उद्वेजयेयुः। यदि शराब पीने की रुचि रखता हुआ दिखता है तो उनको ऐसे कुछ चीज पिलाओ, शराब कह के पिला दो, जो कि देखने में शराब जैसा दिखे पर वो कुछ और काम करे, चाहे दस्त लगा दे, कुछ और करे, कुल मिला के वो पीने के बाद उसको खराब लगे, कि उसके प्रति रुचि खत्म हो जाए। द्यूत कामम कापटिकै ही पुरुषै ही उद्वेजयेयुः। यदि जुआ खेलने की ज्यादा रुचि है तो फिर ऐसे जुआरी पकड़ के जाओ जो छल से जो है ना इसको बार बार हराते रहे, उत्साह भंग करे कि अब भैया अब तो नहीं खेलूंगा जुआ जीवन में। मृगया कामम प्रतिरोधक व्यंजनैः त्रासयेयुः। यदि शिकार की इच्छा है तो शिकार के लिए ले जाओ और जगह जगह उनको ऐसा कुछ व्यवधान उत्पन्न करे पहले से ही। आगे बढ़ रहा है, कोई पेड़ गिर के पड़ा हुआ था, फिर आगे गिर जा रहा है तो कुछ और ऐसा, कुल मिला के पूरा वो दुखी होके वापस आ जाए। पितरी विक्रम बुद्धिम तथेत्यनुप्रविश्य भेदयेयुः। यदि वो देखे कि इसके अंदर अपने पिता के प्रति विद्रोह की बुद्धि है, तो उनका बन के उनके साथ रहे और मौका मिलने पे भेद उत्पन्न करके पूरा वो विद्रोह को यानी असफल कर दे। और जब असफल हो गई योजना तो कहना चाहिए कि अप्रार्थनीयो राजा विपन्ने घातः संपन्ने नरकपातः संक्रोशः प्रजाभिः एकलोष्टवधश्च। जब उसका मन खिन्न हो गया, विद्रोह फेल हो गया, तो उस समय समझा दे कि राजा जो है ना अप्रार्थनीय होता है। ये अप्रार्थनीय का अर्थ उल्टा किया जा रहा है। ठीक है, जैसे भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं, जो अप्रार्थनीय का अर्थ है उनसे प्रार्थना करने योग्य यही कर रहे हैं, उल्टा अर्थ कर रहे हैं। या तो आ गलत है यहाँ,
और यदि यानी राजा से हम मांग सकते हैं, जबरदस्ती कुछ कर नहीं सकते, ये भाव है। और यदि जबरदस्ती कुछ करोगे और फेल हो जाओगे तो मरोगे, और सक्सेस हो जाओगे तो नरक में जाओगे, अपने पिता के प्रति विद्रोह करके नरक में जाओगे सीधा। और उल्टा सारे प्रजा जो है तुमसे गुस्सा करेंगे कि इतना अच्छा राजा था, अपने पिता के ऊपर उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो कोई भी आपको अच्छा नहीं मानेगा। और उल्टा जो है ना, प्रजा की गुस्सा हो और अधिकारियों की गुस्सा हो तो मरना ही पड़ेगा। तो ये है एक हिस्सा राजपुत्र की रक्षा करना। तो एक उदाहरण के रूप में बताया है। सबसे मुख्य बात, यानी एक फिजिकल जो सुरक्षा है वो तो करना ही करना है, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचावे, वो तो करना ही करना है। पर राजा के लिए सबसे मुख्य होता है कि उनका इंद्रिय जय बहुत आवश्यक है। इससे उस विषय में विशेष चर्चा है। बाकी राजपुत्र को सब प्रकार से बचा के रखने की व्यवस्था राजा को करना चाहिए, क्योंकि अभी नया है, नया उम्र है, इस पे कोई भी दिशा ले सकते हैं। और यदि कुसंग हो गया भूल से तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा। इससे उनका संग भी राजा खुद तय करे, किनके साथ ये संग करे, ऐसे व्यक्तियों को उनके मित्र बना के भेजे और उनकी रक्षा करते रहे। अब है राजपुत्र से स्वयं की रक्षा कैसे करे। क्योंकि राजपुत्र जब और बड़े होंगे, योग्य होंगे, और कई बार मतभेद हो जाता है, या कुछ उनको लगता है कि मेरा महत्व नहीं दिया जा रहा या मुझे और अधिकार चाहिए, तो फिर विद्रोह करने लग जाते हैं अपने पिता के ऊपर। तो उनसे स्वयं की बचाव भी करना होगा। तो उसके विषय में कहा जा रहा है, विरागम प्रियम एक पुत्रम व बध्नीयात्। जो अपने प्रति विरक्त है, यानी राजा देखे कि मेरा ये पुत्र है, एक ही बेटा है और बहुत प्रिय पुत्र है, किंतु मेरे प्रति इसके अंदर कोई अनुराग नहीं है, मुझे मानता ही नहीं है, तो उस प्रकार का जो पुत्र है उनको बांधो, यानी उनको चाहे हाउस अरेस्ट करो, कोई भी जाके उनको नियंत्रित करे, उनके यानी बिल्कुल खुला ना छोड़े यदि विरक्त है तो, क्योंकि विरक्त है कभी भी द्रोह करेगा। बहुपुत्र प्रत्यंतम अन्य विषयम व प्रेषयेत्। और जिस राजा के बहुत पुत्र है, तो ऐसी स्थिति में जो पुत्र अपने प्रति विरक्त है उनको दूसरे देश में भेज दे, जहां ना तो उनको ज्यादा साधन संपन्न हो, ना कोई संतान उत्पत्ति यानी विवाह आदि की भी स्थिति ना हो। और किसी प्रकार का भोग्य सामग्री जो है ना, वो ना रहे, बहुत बस जी सके, उस प्रकार की यानी गरीब इलाके में भेजे उनको। ना वहाँ आर्थिक संपत्ति हो, ना कुछ सैन्य संपत्ति हो, तो ऐसा करे। आत्मसंपन्नम सैनापत्य यौवराज्य स्थापयत। जो राजपुत्र आत्मसंपन्न है, यानी जिसके अंदर राजा बनने की सारी योग्यताएं है, उनको चाहे सेनापति बनाओ चाहे युवराज बना दो, यानी मुख्य अधिकार में उनको रखो जो योग्य है। बुद्धिमान आहार्य बुद्धि ही दुर्बुद्धि रीति पुत्र विशेषः। तीन प्रकार के पुत्र बता रहे हैं। एक तो बुद्धिमान स्वयं की बुद्धि है, यानी उनको कुछ बताना नहीं पड़ता है, स्वयं बुद्धिमान है, स्वयं ही अपना रास्ता ढूंढ लेता है।
दूसरा आहार या बुद्धि ही, जिनको समझाने पे समझ में आता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है पर उनको समझा दे कि भैया ये गलत है, तो फिर वो मान जाता है और सीधा हो जाता है। पहले वाला तो बिना किसी के बताए वो सीधी रास्ते पे चलता रहेगा। दूसरा बताने पे सीधा होता है। और तीसरा है दुर्बुद्धि, चाहे जितना बतावे दुर्योधन की तरह मानना नहीं। इस प्रकार के तीन प्रकार के पुत्र है। शिष्यमानो धर्मार्था उपलभते च अनुतिष्ठति च बुद्धिमान। जिसको पढ़ाया जाने पे धर्म और अर्थ को प्राप्त करता है, यानी जानता है, समझ जाता है, और उसका अनुष्ठान यानी उसको अपनाता है व्यवहार में, वो बुद्धिमान है। उपलभमानो नानुतिष्ठति, उपलभमानो नानुतिष्ठति आहार्य बुद्धि है। उनको बताने पर भी अपने आप, यानी वो जानते हुए भी अपने आप जो नहीं अपनाता है वो आहार्य बुद्धि है। उनको बताना पड़ेगा, ठोकता रहना पड़ेगा। अपाय नित्यो धर्मार्थ द्वेषी चेति दुर्बुद्धि है। जिसको धर्म और अर्थ दोनों के प्रति द्वेष है, उल्टे ही चलना है और उल्टे चल के बार बार आप यानी विपत्तियों में गिरना है, ये दुर्बुद्धि है। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, इस पे अब चर्चा भी करेंगे। स यदि एक पुत्र पुत्रोत्पत्तावस्य वियतेत। यदि राजा का एक ही पुत्र है और वो दुर्बुद्धि है, यानी एक ही पुत्र है और वो राजा बनने का योग्य नहीं है, तो प्रयास करे कि उसका पुत्र हो जाए, यदि शादी करा दो, अपना पोता हो जाए। और यदि पोता योग्य हो तो सीधा पोते को राज्य दो, पुत्र को मत दो। यदि ऐसा नहीं बन रही है स्थिति, पुत्रिका पुत्रानु उत्पादयेत वा, अथवा पुत्रिका के पुत्र, पुत्रिका कहते हैं जो पुत्री विवाह के बाद पिता के पास ही है, घर जमाई है, तो उसके पुत्र बने, उसको राजा बनाओ। हालांकि गोत्र बदल जाएगा पर फिर भी अपने वंश ही रहेगा, यानी अपने खून ही रहेगा, अपना परिवार ही रहेगा। वृद्धस्तु व्याधितो वा राजा मातृबंधु कुल्य गुणवत्स कुल्य गुणवत् सामंतानाम अन्यतमेन क्षेत्रे बीजम उत्पादयेत्। यदि राजा वृद्ध हो गया हो अथवा व्याधित हो गया हो, व्याधित का मतलब बीमार ऐसा हो गया कि अब बिल्कुल क्षीण हो गया, बिल्कुल शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसी स्थिति में अपने माता के पक्ष के जो बंधु बांधव्य है उनके द्वारा अथवा जो बहुत योग्य सामंत जो है, एक मिनट, मातृबंधु कुल्य गुणवत् सामंतानाम अन्यतमेन, यानी अपने माता के जो पक्ष के जो लोग हैं उनमें से, अथवा जो कोई बहुत योग्य कुलीन व्यक्ति हो, गुणवान हो, अथवा सामंत राजा हो, इनमें से किसी के द्वारा नियोग करावे। एक नियोग की व्यवस्था थी हमारे यहाँ, जहाँ कोई व्यक्ति, उनका पुत्र संतान नहीं है किसी कारण से और पत्नी युवावस्था में है, तो उस स्थिति में दूसरे किसी के द्वारा, यानी बहुत योग्य व्यक्ति के द्वारा पत्नी में संतानोत्पत्ति की एक व्यवस्था थी। आजकल ये बहुत ही गलत रूप में देखा जाता है, किंतु अपनी परंपरा में
ये व्यवस्था थी, महाभारत में देखने में आता है और भी कई जगह ये व्यवस्था देखने में आता है। वह नियोग का नियम ये है कि केवल पुत्रोत्पत्ति के लिए उतना संपर्क रहेगा, उसके बाद फिर कोई संपर्क नहीं रहेगा, और वो पुत्र अपना पति का ही माना जाएगा। जैसे युधिष्ठिर आदि की बात थी, वे सब सीधा पांडु के पुत्र नहीं थे, किसी और के द्वारा, और ये विधिवत सार्वजनिक रूप से ये व्यवस्था होती थी, गुपचुप नहीं होता था, समाज में ये स्वीकृत था। इससे उसमें दोष का या हीन भावना की या इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। तो उस प्रकार पुत्र उत्पन्न करावे। न चैक पुत्रम अविनीतम राज्य स्थापयेत, यानी कुछ उपाय बताया है कि एक ही पुत्र है, अयोग्य है, तो क्या कर सकते हैं। तो कुछ उपाय बताया है, उस प्रकार और उपाय ढूंढ सकते हैं। कुछ भी उपाय ढूंढो, पर अविनीत हो तो उसको राजा ना बनावे, क्योंकि वो खुद भी नष्ट हो जाएगा और पूरे राज्य को नष्ट करेगा। तो ये यहाँ एक निष्कर्ष आया है कि राज्य तो केवल योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए, राज्य का उत्तराधिकारी अयोग्य हो नहीं देना चाहिए। पर एक सामान्य नियम हमारी परंपरा की ये रही है कि उसी वंश का व्यक्ति राजा बने। बहूनामेक संरोधः पिता पुत्र हितो भवेत्, अन्यत्रापद ऐश्वर्यं ज्येष्ठ भागितु पूज्यते। यानी बहुत पुत्र है और कोई एक गड़बड़ है तो उसको बंधन में डाल दो, बाकी पिता जो है हर समय पुत्र के हित में ही रहे, पुत्र की उन्नति के विषय में ही सोचे। गड़बड़ कर रहा है तो उसको नियंत्रित करे। अन्यत्र आपद आपदे ऐश्वर्यम च, अन्यत्र आपदी होना चाहिए। आपातकाल को छोड़ के जो ज्येष्ठ भाग, ऐश्वर्यम ज्येष्ठ भागी तो पूज्यते, अरे जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है उसी के पास ऐश्वर्य यानी राज्य चला जाए, ऐसा ये मत ज्यादा प्रशंसनीय है। अरे कुल मिला के ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिले, ये मत प्रशंसनीय है, पर अनिवार्य नहीं है। कुलस्य वा भवेद राज्यम कुलसंगो ही दुर्जयः, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पूरा कुल को राज्य दे, अरे चार पांच राजपुत्र हैं, सब मिलकर भी राज्य करें, एक राजा नहीं होगा, वह समूह राजा होगा। और जहां वो जुड़ के रहते हैं चार, तो उनको जीतना संभव नहीं है। एक राजा हो, उनको मार दिया, हो गया काम। जब चार राजा हैं, उनके आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, तो एक को मारे तो भी तीन बचे रहेंगे, तो उनको जीतना बहुत कठिन है। अराज व्यसनाबाध शश्वदावसत शश्वदावसति क्षितम क्षिति, बिना राजा का जो है ना, सब प्रकार के दुखों का जो दर्द है वो धरती पे आ जाएगा। यानी बिना राजा का धरती में सब तरफ से दुख ही दुख होगा। व्यवस्था नहीं रहेगी, तो व्यवस्था नहीं रहेगी तो वो पहले भी बताया था, मात्स्य न्याय होगा, बड़ा मच्छी छोटे मच्छी को खा जाएगा, सब जगह अफरा तफरी मचेगा। इसे राजा तो बनाना होगा और वो भी योग्य भी हो। तो उसपे दो पक्ष है कि ये तो योग्य जो है उसको बनाओ या पूरा समूह को राजा बनाओ, दोनों पक्ष यहाँ बताया है। हालांकि समूह का राजा बनने के उदाहरण कम से कम मेरे ध्यान में अभी नहीं है कहीं।
जितना रामायण महाभारत व अन्य इतिहास दिखता है, वहां एक ही राजा देखने को आता है, समूह का नहीं। पर सैद्धांतिक रूप से वो भी पक्ष यहाँ स्वीकार किया गया है। या फिर ये हो सकता है कि ये कुलसंघ जो बता रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, गणतंत्र के लिए संकेत होगा, क्योंकि वहां गण समूह जो है वो मिलकर शासन करते हैं, तो उसके लिए ये संकेत हो सकता है। तो ये है राजपुत्र रक्षणम, राजपुत्र की रक्षा, राजपुत्र से अपनी रक्षा, दोनों हो गया। अब इसमें कुछ पूछना है तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अपने वो पुस्तक जो शेयर किया था उस पे देख सकते हैं। आज का एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि राजा का पुत्र राजा बने अथवा प्रजा में से जो योग्य है उसको चुने, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। इसमें वर्तमान में प्रजा में से कोई भी बने, वंश परंपरा से ना बने, इस पक्ष में समाज में बहुत ज्यादा एक प्रवृत्ति है कि उसी का पुत्र क्यों बने। ऐसा एक आक्षेपात्मक प्रश्न भी आते हैं, किंतु इसमें बहुत सी बातें हैं जो मैंने पुस्तक में काफी विस्तार से चर्चा की है। मेरे ख्याल से उसी को आप पढ़े, उसमें कुछ चर्चा करने के योग्य लगे तो आप कर सकते हैं। उसमें एक अध्याय है राजतंत्र वाले पुस्तक में, राजा का पुत्र राजा क्यों बने, ऐसा करके एक अध्याय है पूरा, उसको आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़े। अवरुद्ध वृत्तम अवरुद्धे च वृत्ति है। अवरुद्ध को क्या करना चाहिए और अवरुद्ध के विषय में राजा को क्या करना चाहिए। तो पहले अवरुद्ध शब्द की व्याख्या करनी है। जो राजपुत्र योग्य है, राजा बनने के योग्य है, सब प्रकार की योग्यताएं रखता है, किंतु राजा उसको अपना प्रिय नहीं बना, यानी उसको उनकी योग्यता के अनुसार महत्व नहीं दे रहा है। उस स्थिति में वो अपना अधिकार, क्योंकि वो योग्य है तो उनको अधिकार चाहिए। इसमें दूसरी बात यह है, एक तो है इन चारों वर्णों में से ब्राह्मण की बात अलग है, उनको अपना पढ़ना पढ़ाना है, पिताजी अधिकार दे ना दे का कोई प्रश्न नहीं है। पिताजी अधिकार ना दे कोई बात नहीं, वो अपना अलग नया घर बना के वहां पढ़ाएगा, किसी की अनुमति लेने की बात नहीं है वहां। और मान लो कोई वैश्य है, कोई वैश्य परिवार में जन्म लिया है और योग्यता भी वैश्य का रखता है, किंतु पिता ने उसको संपत्ति नहीं दिया, नहीं दिया तो वो जीरो से शुरू करके अपना व्यापार जो है ना आगे बढ़ा सकता है। व्यापार को जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, बहुत कम साधनों से या कुछ कर्ज लेके शुरू कर सकता है, वहां भी उसको आगे बढ़ने का अवसर है। और शूद्र है तो उनको अपने सेवा कार्य, विभिन्न प्रकार की जो उनके अपने कार्य है वो करना है, वहां पिता से कुछ विशेष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पिता से कुछ साधन संपत्ति मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले तो भी वो अपना काम कर सकता है। किंतु क्षत्रिय की ऐसी स्थिति नहीं है। क्षत्रिय का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा की रक्षा जो है वो एक व्यवस्था में करते हैं सारे क्षत्रिय मिलकर, राज्य व्यवस्था बनाकर उस व्यवस्था के अंदर करते हैं। अलग अलग से अपना अपना प्रजा की रक्षा करे ऐसी कोई यानी व्यवस्था नहीं है, और उससे अव्यवस्था भी उत्पन्न होगी। तो एक व्यवस्था में रह के करना है, तो वहां हर व्यक्ति को अपना एक उस व्यवस्था के अंदर अधिकार चाहिए अपने कर्तव्य पालन के लिए, और वो अधिकार नहीं मिलता है तो वो अपना वर्ण धर्म से वंचित रहेगा।
और वर्ण धर्म को नहीं अपना रहे का मतलब अपने मोक्ष मार्ग में आगे गति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्षत्रिय को अपने अधिकार के लिए प्रयास करना चाहिए, आवश्यकता हो तो लड़ना चाहिए, ये उनका नियम है। यदि ये कोई ये कहे कि देखो अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई की और मारा, लोगों को मरवाया, ये किया वो किया, ये सब गलत है। क्षत्रिय का काम ही यही है कि उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सारे जो प्रयत्न है वो सब करने होंगे। यदि नहीं है तो प्राप्त करने का, और है तो उसकी रक्षा करने का और आगे बढ़ाने का, ये सारा उसको करना ही होगा। और ऐसा करना निंदनीय नहीं है, बिल्कुल वो उनका विधान है। क्योंकि अधिकार नहीं है तो फिर करेगा क्या वो? ब्राह्मण की तरह पठन पाठन का तो कार्य वो कर नहीं सकता, उसका योग्य वो नहीं है। तो इसलिए जो राजपुत्र है, योग्य है, और उनको अपनी योग्यता के अनुसार स्थान नहीं मिलता है, तो उसके लिए उनको प्रयास करना होगा। तो करना होगा तो कैसे करे? और यदि कोई अयोग्य राजपुत्र है पर खुद को योग्य मानता है और विद्रोह कर रहा है, राजा उनको अयोग्य होने के कारण अधिकार नहीं देता, पर वो खुद को योग्य मान के विद्रोह करने की स्थिति में है, तो उनसे अपनी रक्षा कैसे करे? राजपुत्र एक बहुत ज्यादा नाजुक विषय है, उनकी रक्षा भी करनी है, उनकी उन्नति के लिए भी प्रयत्न करते रहना है, नहीं तो वंशनाश होगा। और साथ साथ में उनसे खुद की बचाव भी करनी है, दोनों तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे। राजपुत्र कृच्छ्रवृत्ति असदृशे कर्मणि नियुक्त पितरम अनुवर्तेत। जो राजपुत्र है, जिसको बहुत कठिन काम दिया गया है, जो आपदाओं से युक्त काम है या जो बहुत फिजिकली कठिन है, ऐसे काम दिया गया है, और जो अपनी योग्यता के अनुकूल नहीं है, वो अपनी योग्यता के अनुकूल काम ना होके कुछ निम्न स्तर का काम दिया गया है, तो उस काम को करते हुए पिता के पीछे पीछे चले, विद्रोह ना करे, जो अवसर मिला है उसी के अनुसार आगे बढ़े। अन्यत्र प्राणबाधक प्रकृति कोपपातकेभ्यः, तीन विषय में निषेध किया। यदि कोई ऐसे कार्य मिला जहां मरने की संभावना है, वो ना करे। अथवा जिसमें ऐसे काम बताया राजा ने कि वो करने से प्रजा जो है गुस्सा करेंगे, वो काम भी ना करे। क्योंकि कई बार जो है ना, ये तरीका होता है राजा का कि ऐसे काम बताओ जो करने से प्रजा उनके प्रति गुस्सा करे, तो ऐसा दिखे तो वो ना करे। और तीसरा पातकेभ्य, ऐसा जो जघन्य कार्य है, जो बहुत पाप का कार्य है, वो भी ना करे। पुण्यकर्मणि नियुक्त पुरुषम अधिष्ठानम याचयेत। यदि पुण्य कर्म में लगाया हुआ है तो अपने सहयोगियों को मांगे। यानी काम करने के लिए अपने सहयोगी मांगे। पुरुषाधिष्ठितश्च सविशेषम आदेशम अनुतिष्ठेत। अपने सहयोगी मिल गए हैं तो जिस प्रकार काम बताया गया है, सविशेषम यानी चार काम बतावे और हर एक काम ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, ऐसा जो विशेषता के साथ जो बताया है, जैसा बताया वैसे उसको संपन्न करे। अभिरूपम च कर्म फलम औपायनिकम च लाभम पितुः उपनाययेत।
जो काम बताया है उसी के अनुरूप फल और निकट आया हुआ लाभ, प्राप्त किया गया लाभ, ये नहीं कि लाभ दिख रहा है, ऐसा नहीं, जो बिल्कुल हाथ में हो इस प्रकार का लाभ पिता के लिए लाके देवे। यानी जो काम बताया है वो फल सिद्ध होना चाहिए और उसका लाभ भी मिलना चाहिए। तथापि अतुष्यन्तम अन्यस्मिन् पुत्रे दारेषु वा स्निह्यन्तम अरण्याय आपृच्छेत। ऐसे राजा के द्वारा जो भी काम बताया गया उसको बहुत अच्छे से संपन्न करता हुआ होने पर भी यदि राजा प्रसन्न नहीं है, किसी और पुत्र के प्रति उनकी ज्यादा रुचि है, किसी और पत्नी के प्रति, यानी अपनी माँ के अलावा किसी और रानी के प्रति ज्यादा रुचि ऐसा दिखता है, तो पिता को नमस्ते करके बोले कि मैं तो वनवास कर रहा हूँ, वनवास करने जा रहा हूँ। बंध वध भयाद् वा यः सामन्तो न्यायवृत्तिः धार्मिकः सत्यवाग् अभिसंवादकः प्रतिगृहीता मानयिता च अभिपन्नानां तमाश्रयेत। जंगल के लिए तो कह के निकले, पर जंगल में रहे तो हो सकता है कि राजा जो है ये तो कंटक ही है ऐसा मानकर कभी मरवा दे, इसलिए किसी सामंत राजा के पास जावे जहां वो सुरक्षित रह सके। और कैसे सामंत हो, तो कह रहे न्याय वृत्ति, जो सदा न्याय करने वाला हो, धार्मिक हो, सत्यवाक सत्य बोलने वाला हो, अभिसंवादक अपना बोला हुआ का काट ना काटे, अरे बात पे टिका रहे, प्रतिग्रहिता मानयिता च अभिपन्ना नाम, जो अपने शरण में आवे उनको शरण देवे और उनका सम्मान भी करे, ऐसे सामंत राजा के आश्रय में चले जाए, अपने पिता को छोड़ दे, क्योंकि वहां उन्नति नहीं हो सकते। तत्रस्थः कोशदंड संपन्नः प्रवीर पुरुषकम प्र, प्रवीर पुरुषकन्यास प्रवीर पुरुष कन्या संबंधम अटवी संबंधम कृत्य पक्षोपग्रहम व कुर्यात। वह सामंत के पास बैठ के अपना कोष भी बढ़ावे और सेना भी बढ़ावे, अपने कोष और सेना को तैयार कर दे। प्रवीर पुरुष कन्या संबंधम, और जो बहुत शूरवीर कुल के जो परिवार है उनके पुत्री से विवाह कर ले, ताकि वो पूरा जो शूरवीर परिवार जो पूरा कुल है अपने पक्ष में हो जाए। अथवा अटवी संबंधम, जो वनवासी जो राजा है उनके साथ संबंध बनाओ, यदि वो योग्य हो युद्ध में तो उनके साथ अपना संबंध बनाओ, उनकी पुत्री से विवाह कर ले। और कृत्य पक्षोपग्रहम व कुर्यात, जो अधिकारियों में अपने पक्ष में जो जो हो सकते हैं उन सबको जोड़े। एक चरह सुवर्ण पाक मणिराग हेम रूप्य पन्याकर कर्मांतान आजीवेत। एक अब दूसरा पक्ष बता रहे हैं, ये तो सामंत के पास जाके जो करना बताया, तो दूसरा जो है ना, अकेला रहकर ये जो सोना, यानी सुवर्ण पाक, सोने को पकाना, यानी सोने को पिघला के मणि बना, जो आभूषण बनाना है, मणि राग और चांदी इत्यादि, तथा व्यापारी जो व्यापार करते विभिन्न जो मूल्यवान वस्तुओं का, अथवा कर्मांत यानी जहाँ खनिज को लोहा वगैरह यानी धातु बनाया जाता है खनिज का शोध करके, तो उस प्रकार के
कार्यों को करते हुए अपनी जीविका चलावे, ताकि वो सारे चीज सीख भी ले। एक बार वो सारे चीज सीख लिया, फिर पाषंड संघ द्रव्यम, अश्रोत्रिय भोग्यम, देश द्रव्यम, आढ्य विधवा द्रव्यम व गूढ़म अनुप्रविश्य सार्थयान पात्राणि च मदन रस योगेन अतिसंधाय अवहरेत। एक तो पहले ये सोना चांदी लोहा वगैरह इन सब का काम अच्छे से, यानी आजीविका भी उसी से चलावे, उनको अच्छे से सीखे। दूसरा जो है, ऐसे जगह जो संपत्ति पड़ा हुआ है जो सड़ रहा है, किसी काम का नहीं है, जो कोई पाखंड के धन है, यानी जो ढोंगी कोई साधु होगा या कुछ उस प्रकार का, जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया, जो किसी के फायदा का नहीं है वो। जो अश्रोत्रिय भोग्यम, जो कोई विद्वानों के भोग्य का विषय नहीं है। श्रोत्रिय कहते हैं वेदाध्ययन किया हुआ, सामान्य रूप से तीनों वर्ण लिए जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो तीनों वर्णों का नहीं है, और बहुत पैसे का इकट्ठा है, यानी वो किसी काम का नहीं, वो बिगाड़ के लिए ही होगा। अथवा देश द्रव्यम, राजा के खजाना, राज्य का खजाना। अथवा आढ़्य विधवा द्रव्यम, जो विधवा स्त्री का, जो बहुत संपन्न विधवा स्त्री का द्रव्य है, वो भी और किसी के काम का नहीं है। ऐसे जो संपत्ति जो किसी काम का नहीं है, वहां प्रवेश करके उसको लूटे। और इसी प्रकार यान और पात्र, यानी जो अपने आवश्यक जो रथ इत्यादि जो है, वो भी प्राप्त करे, और उसके लिए मदन रस योगेन अतिसंधाय अवहरेत। मदन रस कह रहे हैं एक मूर्छा, यानी जो मूर्छित करने का जो दवाई है, वो मिला के कुछ ऐसा करो कि आप उसको लूट के ले जाए। यानी उस प्रकार का द्रव्य लूटना यहाँ दोष नहीं माना जा रहा है, जो समाज के उपयोगी का नहीं है, जो योग्य व्यक्ति के उपयोगी का नहीं है। और उसमें उदाहरण आप बदल सकते हैं। हो सकता है विधवा द्रव्य को लेना उचित नहीं है, विधवा होने मात्र से वो उनको बेकार मानना शायद उचित नहीं है। तो बाकी पाषंड द्रव्य तो ले ही सकते हैं, और राज्य का जो खजाना है वो लूट ही सकते हैं। पारग्रामिकम व योगमातिष्ठेत। पारग्रामिकम, पारग्रामिक से यहाँ परदेश की बात है, यानी दूसरे राज्य का अथवा संपत्ति है या संबंध है, उसके लिए प्रयास करे, यानी दूसरे राज्यों से भी अपने योग्य जो व्यक्ति हो, संपत्ति हो, प्राप्त हो, उस प्रकार का वो प्रयास हो सकता है। मातुः परिजनोपग्रहेण व चेष्टेत, अथवा अपने माता के पक्ष के जो लोग हैं उनके सहायता से भी वो प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि माता के पक्ष के जो लोग हैं वो तो सहजता से साथ देंगे। कारुशिल्पी कुशीलव चिकित्सक वाग्जीवन पाषंड छद्म छद्मभिर्वा नष्टरूपः तद्व्यञ्जनसखः छिद्रे प्रविश्य राज्यः शस्त्ररसाभ्यां प्रहृत्य प्रहृत्य बुरयात्। अब अपनी कोष सेना और अपने सहयोगी सब तैयार करके, या तो कारू, यानी कारू शिल्पी, कारू शिल्पी वैसे समानवाचक है, कारीगर अथवा कुछ विशेष आर्टिस्ट के रूप में, अथवा गाना बजाने इत्यादि के रूप में, चिकित्सक के रूप में, अथवा वाग जीवन, यानी जो अपने वाणी से प्रसन्न करने वाला कवि इत्यादि के रूप में, अथवा पाषंड
पाषंड छद्म यानी सन्यासी आदि के रूप में, नष्ट रूप, नष्ट रूप का मतलब जो अपने स्वरूप को एकदम बदल सके, यानी क्या बोलते इसको, बहरूपी बन के। तद व्यंजन सखः, उसी प्रकार के बहरूपियों को साथ में लेकर, छिद्रे प्रविश्य, जहां छिद्र है, जहां सिक्योरिटी गैप है, वहां प्रवेश करके राजा को शस्त्र अथवा रस, शस्त्र से अथवा विष से प्रहार करके बाकी अधिकारियों से कहे, अहम असौ कुमार, मैं राजकुमार हूं, सहभोग्यम इदम राज्यम, ये राज्य जो है ना, ये साथ मिलकर भोग करने योग्य है, या साथ मिलकर रक्षा करने योग्य है। ये को नार्हति भोक्तुम, ये किसकी भोग नहीं कर सकता, एक रक्षा नहीं कर सकता। तत्र ये कामयन्ते भर्तुम तानहं द्विगुणेन भक्त उपस्थास्ये इति। अब तुम में से, अब राजा तो चला गया, अब जो मेरे सेवा में रहना चाहते, मेरे सहयोगी बनना चाहते हैं, ये राजा जितना पैसे दे रहे थे तनख्वाह, उससे दुगुना मैं दूंगा तुम्हें, मेरे साथ रह जाओ। इति अवरुद्ध वृत्तम, इस प्रकार अवरुद्ध राजपुत्र को करना चाहिए। बाकी अवरुद्ध वृत्ति यानी अवरुद्ध राजपुरुष के विषय में राजा को क्या करना चाहिए, ये कल करेंगे। इसमें कुछ चर्चा करनी है तो ठीक है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। ये समझ में नहीं आया कि राज को लूट सकते हैं, ऐसा जो बोलते हैं ना, ये तो समझ में नहीं आया, ये कैसे अलाउड है? ये स्थिति को पहले समझना है। राजपुत्र जी है जी जो योग्य है, और राजा उसको अधिकार देना नहीं चाहता, जी। और किसी अयोग्य को अधिकार दे रहे हैं। हाँ जी अब ये राजकोष जो है तो हाँ जी। प्रजा के, अंत हाँ में वो ठीक है, अधिकार तो राजा के पास रहेगा, पर उसका उद्देश्य जो है प्रजा का हित होगा, हाँ 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 और प्रजा का हित यह है कि योग्य व्यक्ति राजा बने। हाँ अब राजा तो प्रजा हित के काम में नहीं कर रहा है, और जो राजकुमार है वो स्वयं को योग्य मान रहा है, तो हाँ। राजकोष के प्रति अधिकार उसी का है। समझ में आया? धन्यवाद गुरुजी। जी ठीक है। सामान्य रूप से वो गलत है, पर अंततः वो राज्य की स्थापना ही लक्ष्य है, तो जी उसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी ठीक है। तो ओंकार करेंगे। ओ नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य।